गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूनी नदी, है ना। अब देखिए, राजस्थान की नदियों का टॉपिक चल रहा है। पहले हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद बाणगंगा गंभीर नदी के बारे में पढ़ा था, और फिर जो था वो जो माही नदी है, जो खंबाती खाड़ी की नदियाँ हैं, उसमें माही और साबरमती नदी के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब जो हमारा ये जो वीडियो होगा वो कच्छ की खाड़ी की नदियों से संबंधित होगा। और कच्छ की खाड़ी में देखिए विद्यार्थी, दो ही नदियाँ जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं। देखिए विद्यार्थी, ये मैंने आपको बताया था, ये है कच्छ की खाड़ी, है ना। और यहाँ मैंने आपको बताया था खंबात की खाड़ी। और दोनों का संबंध मैंने किससे बताया था? अरब सागर से। तो राजस्थान की नदियाँ जो मैंने आपको बताई थी, जो अपने पिछले वीडियो में देखा था, माही नदी और एक ये साबरमती नदी, दो नदियाँ अपन ने पढ़ा था जो खंबात की खाड़ी में जाती हैं, माही, और एक मैंने बताया था साबरमती। मैंने बताया था साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है, केवल इसका उद्गम जो है राजस्थान से होता है। और जो माही है वो दक्षिणी राजस्थान में बहती है, दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि इसे कहा जाता है। तो दो नदियाँ खंबाती खाड़ी में जाती हैं। देखिए, यही जो प्रश्न इस तरह के आते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपसे पूछें कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में जा रही है या कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में जा रही है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि खंबाती खाड़ी में गिरने वाली दो ही नदियाँ हैं डायरेक्ट, माही है और साबरमती है। और देखिए, जो इधर जा रही हैं उसमें भी देखिए दो ही नदियाँ हैं, एक है लूनी नदी और एक है ये पश्चिमी बनास नदी। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, लूनी और पश्चिमी, सॉरी ये तो लूनी हो गई, और ये जो है ये है पश्चिमी बनास। तो राजस्थान में देखिए बहुत क्लियर कट है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो माही नदी है, साबरमती नदी है, वो खंबाती खाड़ी में जाती है, और जो लूनी नदी है और जो पश्चिमी बनास है वो कच्छ की खाड़ी में जाती हैं। और इसका संबंध किससे है? अरब सागर से। अरब सागर की नदियाँ मैंने बताया था आपको, ये जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है ना, उसकी नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। शुरू में याद है आपको, मैंने बताया था जो अरावली पर्वत वाटर डिवाइड है। फिर एक काल्पनिक नदी बताई थी मैंने। तो देखिए आप, ये बंगाली खाड़ी का सिस्टम है, यहाँ की नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती हैं, और ये दक्षिण और पश्चिम राजस्थान की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, और उत्तर और पश्चिम राजस्थान की नदियाँ आंतरिक है। तो ये मैंने सिस्टम आपको पहले बता दिया है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो लूनी नदी है, क्योंकि मेन तो यही है, और एक है पश्चिमी बनास। ये मैंने वो ज़िले जो इससे संबंधित हैं उसका एक स्केच मैप बना दिया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आज समझते हैं सबसे पहले लूनी नदी। देखिए विद्यार्थियों, लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ी से होता है। ये सबसे ज़्यादा यही प्रश्न है जो पूछा जाता है कि उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से। और देखिए, नाग पहाड़ी जो है किस ज़िले में है? ये अजमेर ज़िले में स्थित है। तो इसका उद्गम स्थल जो है नाग पहाड़ी से होता है अजमेर में। और इसका मुहाना है ना, उद्गम और मुहाना ही सबसे ज़्यादा नदियों के इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका मुहाना है कच्छ की खाड़ी, है ना, ये मैंने बताया था आपको। और कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में।
और कच्छ की खाड़ी का संबंध किससे है? अरब सागर से। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जो उद्गम है मुहाना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। और देखिए अभी मैं मैप पे समझा देता हूँ आपको। इसकी लंबाई, हालांकि लंबाई पूछी नहीं जाती है, इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में 330 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 495 किलोमीटर, पर राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। तो देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है विद्यार्थियों? ये जो है यहाँ पर जो है, ये अजमेर में इस जगह जो पहाड़ियाँ हैं है ना, वो कौन सी हैं? नाग पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखिए विद्यार्थियों, नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी अरावली पर्वत में स्थित है और ये अजमेर ज़िले में स्थित है। तो यहाँ से देखिए इस लूनी नदी का उद्गम हो रहा है। और देखिए ये अजमेर ज़िले, इसका मतलब इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अजमेर ज़िले से। और यहाँ से निकलकर ये देखिए नागौर में चली जाती है। ये कौन सा ज़िला है? नागौर। ये विद्यार्थियों 6 ज़िलों में बहती है। देखिए नागौर, और नागौर के कुछ भाग में बहकर ये वापस इधर पाली में आ जाती है ना। पाली के देखिए उत्तरी भाग में बह रही है, नागौर के दक्षिणी भाग, थोड़े थोड़े से भाग में बहती है क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से ये बिलाड़ा के पास जोधपुर में आ जाती है और फिर ये जोधपुर की सीमा के सारे सीधी बाड़मेर तक चली जाती है। और बालोतरा एक जगह है यहाँ पर, है ना। तो अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, और इसके सारे होते हुए बाड़मेर है। ये बाड़मेर जिला। बालोतरा, बालोतरा से नाकोड़ा के पास बहती है। और यहाँ से ये समदड़ी एक जगह है। फिर यहाँ से गुड़ामलानी, गुड़ामलानी से ये इधर जालोर, ये जो है जालोर जिला। तो यहाँ पर देखिए जालोर के भी कुछ ही भाग में बह रही है। और यहाँ से ये नदी, ये गुजरात आ गया। और यहाँ पर देखिए जो गुजरात का ज़िला है जहाँ से ये गुजरात में जा रही है वो है कच्छ ज़िला। गुजरात के कच्छ ज़िले में ये गुजरात में प्रवेश करती है। और फिर ये नदी देखिए आगे जाकर ये है कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है और यहाँ से फिर ये अरब सागर में चली जाती है, लूनी नदी, है ना। तो इसका जो अंतिम मुहाना कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। और देखिए विद्यार्थियों ये जो हिस्सा है गुजरात का, इसको कच्छ का रण भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। जो दलदली क्षेत्र होता है उसको कच्छ का रण कहते हैं। तो गुजरात का ये जो भाग है कच्छ का रण कहलाता है। तो ये जो नदी है एक्चुअली मौसमी नदी है और ये और वर्षाकालीन नदी है, वर्षा में ही इसमें जल आता है। तो जब वर्षा में जल आता है तो ये इसका जल कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है। पर जब क्योंकि साल भर तो बहती नहीं है, तो जब वर्षा नहीं होती तो इसका जल जो है कच्छ के रण क्षेत्र में ही लुप्त हो जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी भी आ सकता है, कच्छ का रण भी आ सकता है। उद्गम, मुहाना, लंबाई। इसका जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में 10.4% है। राजस्थान की नदियों में लूनी का अपवाह क्षेत्र 10.4% है। कालिदास ने, कवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला बताया है। तो अंतः सलीला किसको कहते हैं? लूनी नदी को। किसने कहा है? कालिदास ने। और देखिए इसके और भी उपनाम हैं।
इसको मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा, मरुगंगा, मारवाड़ की जीवन रेखा, और लवणवती, खारे जल के कारण इसे लवणवती, लवणाद्री, लवण से संबंधित जितने भी नाम आएंगे सब इसी के लिए होंगे। तो देखिए इसके अनेक उपनाम हैं। मारवाड़ की गंगा, मरुगंगा, मारवाड़ की जीवन रेखा, लवणवती, लवणाद्री, ये इसके उपनाम हैं। ये नदी देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है। आपसे कभी दिशा पूछे तो ये नदी राजस्थान में किस दिशा में बह रही है? दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है, ध्यान रखना। ये जो सारी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है। राजस्थान में पूर्व से, ये पूर्व है ये पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों में जो लूनी है वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई जो है 330 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और देखिए विद्यार्थियों, इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहा जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। जो लूनी नदी है देखिए ये इधर बह रही है और एक जगह है बीच में जो हमने यहाँ बता रखा है, बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है। इसका जो पेटा है ये उसके अपेक्षा नीचे है। तो बालोतरा तक जो है इस नदी का जो जल है वो मीठा है और बालोतरा के आगे इसका जल कैसा है? खारी है। तो देखिए ये नदी जो है जैसे जैसे समुद्र की ओर आती है इसका खारापन बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ खार ले आती हैं और इस क्षेत्र में बिछा देती हैं। तो इसलिए बालोतरा तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, यहाँ पर ये खारी हो जाती है। और जो ये अजमेर से इधर पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर यहाँ तक इसका जल मीठा रहता है। तो ये आधी मीठी आधी खारी नदी कहलाती है बालोतरा। ये देखिए बाड़मेर ज़िले में स्थित है और बालोतरा तक मीठी और इसके आगे खारी नदी से कहा जाता है। इसके किनारे देखिए बालोतरा है, एक नाकोड़ा है ना। देखिए बालोतरा एरा जहाँ तक ये मीठी और आगे नाकोड़ा। देखिए नाकोड़ा को मेवा नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की मेवा नगरी एक बार पूछा गया था किसको कहते हैं? नाकोड़ा को। ये नाकोड़ा पर्वत भी है यहाँ पर, जो 56 की पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास का क्षेत्र है और उसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। तो ये जो नाकोड़ा है ये क्या है विद्यार्थियों? जैन तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाकोड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखिए मैंने बता दिया, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है और ये जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर विद्यार्थियों जो पार्श्वनाथ हैं जैन तीर्थंकर, ये 23वें जैन तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ, उनका मंदिर नाकोड़ा में स्थित है।
तो ये देखिए अजमेर, इसके लूनी नदी के किनारे बालोतरा हो गया, नाकोड़ा हो गया, एक समदड़ी है, एक बना रखा है यहाँ समदड़ी, समदड़ी, ये सभी बाड़मेर में। और एक है गूड़ा मलानी, है ना, ये भी मैंने यहाँ बना रखा है, देखिए गूड़ा मलानी। तो गूड़ा मलानी जो है बहुत फेमस है एक दस्ती से। देखिए विद्यार्थियों, गूड़ा मलानी में एक जगह है पास में तिलवाड़ा, तिलवाड़ा गूड़ा मलानी में है, बाड़मेर में। और यहाँ का मल्लीनाथ पशु मेला बहुत फेमस है। तो आप देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से तिलवाड़ा गूड़ा मलानी बहुत फेमस है। ये मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ जो है एक संत हैं इधर, उनके नाम पर इसको नाम रखा गया है। इस मेले को चैत्रीय मेला भी कहा जाता है, क्योंकि चैत्र मास में भरता है। चैत्र मास में भरने से इसे चैत्री मेला कहते हैं। यह मेला जो है चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक भरता है। चैत्र पूरा जो है चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर और शुक्ल पक्ष की 11 तक ये मेला भरता है ना। चैत्र में कृष्ण पक्ष की 11 से लेके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 तक, है ना, तो पूरा चैत्र महीना हो गया। तिलवाड़ा जो है ये चैत्रीय मेला मल्लीनाथ पशु मेला के लिए फेमस है और ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए बालोतरा, नाकोड़ा, समदड़ी, गूड़ा मलानी आदि स्थान जो हैं लूनी नदी पर स्थित हैं। देखिए जोधपुर में लूनी नदी पर एक फेमस बांध है, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध। तो देखिए लूनी नदी से संबंधित कितनी बातें हैं। तो लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध है और विद्यार्थियों इसको पिचियाक बांध भी कहा जाता है। पिचियाक, इसका एक नाम क्या है, पिचियाक बांध। पिचियाक बांध कहाँ है, लूनी नदी पर। तो देखिए लूनी संबंधी कितनी बातें हो गई। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी अजमेर से होता है और देखिए 6 जिलों से बहती है। अजमेर, फिर नागौर में जाती है, फिर नागौर से पाली में आती है ना, अजमेर, नागौर, पाली, फिर ये जोधपुर में आ जाती है और जोधपुर से होते हुए बाड़मेर, ये बाड़मेर ज़िले में आती है और फिर ये जालोर में होकर ये गुजरात में। तो 6 जिलों से ये बहती है। मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 6 जिले कौन कौन से हैं। क्रमशः कभी आपसे पूछे तो सबसे पहले अजमेर से तो उद्गम होता है, फिर नागौर में जाती है, नागौर के बाद पाली में आती है ना, उसके बाद ये जोधपुर ज़िले में जाती है, जोधपुर से बाड़मेर ज़िले में जाती है और लास्ट में जालोर ज़िले में होकर गुजरात में चली जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों 6 जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। बिलाड़ा इसके किनारे स्थित है ना। और जसवंत सागर बांध है जिसको पिचियाक बांध कहते हैं, ये कहाँ है, जोधपुर में। फिर आगे बाड़मेर में बालोतरा है, इसके यहाँ तक ये मीठी है, इसके आगे खारी है। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर है। ये 23वें जैन तीर्थंकर है, इसका मंदिर नाकोड़ा में है। नाकोड़ा को मेवा नगरी भी, राजस्थान की मेवा नगरी भी कहा जाता है। और समदड़ी है। गूड़ा मलानी में तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला भरता है जो चैत्री
पशु मेला कहलाता है। और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में होते हुए और कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने जो है सारी जो लूनी की जो विशेषताएं थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। और अब लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, है ना, उसकी देखिए बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और लूनी के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर जो मुख्य नदी और सहायक नदी को लेकर आते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, चंबल है, बनास है, माही है, और इनके जो है सहायक, और लूनी है, इनकी सहायक नदियाँ बहुत हैं। तो मैं मैप पर जो इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है वो मैं आपको मैप पे बता देता हूँ। देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें एक तो है जो दाईं दिशा से आकर लूनी में मिलती है। तो देखिए एक ही नदी है जो दाईं दिशा से आती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका नाम है जोजरी। जोजरी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिनी दिशा से आती है, और बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बाईं दिशा से आती हैं, है ना। ये ज़रा ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन सी हैं, लीलड़ी, है ना, बांडी, जवाई, सूकड़ी, खारी, गुहिया, सागी, मीठड़ी। तो देखिए लूनी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बाईं दिशा से एक ही आती है, दाईं दिशा से एक ही नदी आती है, जोजरी है। देखिए कहाँ से निकलती है। देखिए विद्यार्थियों, ये नागौर में एक जगह है पोडलू गांव है। तो ये नागौर से निकलकर और जोधपुर में आकर ये जो बिलाड़ा है इसमें आके मिल जाती है। ये तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, दाईं दिशा। तो ध्यान रखना है, जो नदी इधर मरुस्थलीय क्षेत्र से आती है वो दाईं दिशा की है, और जो इधर से आती है वो बाईं दिशा की कहलाएगी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो इधर देखिए अरावली पर्वत है, और अधिकांश नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं, केवल जोजरी को छोड़ के। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी नदी है विद्यार्थियों, जोजरी, है ना। जोजरी को लेके एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जोजरी नदी जो है, एक तो मैंने आपको बताया दाईं दिशा से आकर मिलती है, एकमात्र नदी है लूनी की जो दाईं दिशा से मिलती है। वह नदी जो मरुस्थलीय भाग से आती है। ये प्रश्न पहले टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया है कि लूनी की कौन सी सहायक नदी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र से आती है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इधर देखिए आपको बताया था थार का मरुस्थल क्षेत्र है ना, जोधपुर नागौर इधर सारा है, मरुस्थलीय पार्ट है। तो ये नदी दाईं दिशा से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मरुस्थल से आती है इसका मतलब है अरावली क्षेत्र से नहीं आती। तो एक क्या प्रश्न बनता है, वह नदी जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती, है ना। तो लूनी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वत से नहीं होता, है ना। तो उत्तर होगा जोजरी। कौन सी नदी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र से आकर मिलती है,
तो उत्तर होगा जोजरी। कौन सी नदी लूनी से बाईं दिशा से आके मिलती है, तो उत्तर होगा जोजरी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका सीमांकन हुआ है। राजस्थान में एकमात्र नदी जिसका सीमांकन हुआ है वो है जोजरी। देखिए नदियों के किनारे लोग बाग क्या अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इसके किनारे जो है बाकायदा सीमांकन कर दिया गया है कि कोई इसका इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका सीमांकन हुआ है वो कौन सी है, जोजरी है ना। इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो भी ज़्यादातर विशेषताएं हैं वो जोजरी को लेकर ही हैं। और देखिए पेरिस की कौन सी नदी है, सीन नदी। पेरिस की सीन नदी के समान पर्यटक स्थल का विकास कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में पेरिस की सीन नदी के समान, पेरिस की कौन सी नदी, सीन। देखिए पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे क्या किया जा रहा है, पर्यटक स्थली का विकास किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है। देखिए मैंने बहुत सारी आपको जोजरी की बातें बताई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये लूनी नदी से दाईं दिशा में मिलती है, दूसरा है मरुस्थली क्षेत्र से आती है, तीसरा है अरावली पर्वत से नहीं निकलती, चौथा इसका सीमांकन हुआ है और इस पर जोधपुर में है ना, यहाँ पर कहीं पर्यटक स्थली का विकास किया जा रहा है जिसका जो दृश्य होगा वो पेरिस की सीन नदी के समान होगा। तो ये देखिए जोजरी की विशेषताएं हैं। अब देखिए जो नदियाँ बाईं दिशा से आ रही हैं उसमें देखिए एक तो लीलड़ी है। ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट है उनको कर लेते हैं। देखिए लीलड़ी अजमेर से निकलकर और पाली जिले में लूनी में मिल जाती है। तो ये कौन सी है, देखिए लीलड़ी, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो लीलड़ी नदी है वो अजमेर से निकलकर और पाली जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ये अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। और देखिए एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर इसको उद्गम स्थल पर लूनी को सागर मती और सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक फैक्ट है, याद रखना है। सागरमती और सरस्वती नदी मिलके ही लूनी नदी का जन्म होता है। देखिए जो नाग पहाड़ी क्षेत्र है, तो नाग पहाड़ी क्षेत्र से जो निकलती है तो एक तो इधर से आकर आती है सागरमती, और एक ये इधर जो पुष्कर क्षेत्र है, पुष्कर क्षेत्र से आती है एक सरस्वती नदी। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो है सागरमती और एक है ये सरस्वती जो पुष्कर साइड से आ रही है। और जब ये मैदानी भाग में बहती है, यहाँ से विद्यार्थियों में पहाड़ों से होकर मैदान में और फिर ये आगे की ओर बहते हुए कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। तो जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसको साकरी कहते हैं, साकरी। और जब ये आगे बहकर मरुस्थली क्षेत्र से पश्चिम में आती है तब इसको लूनी या लवणवती कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि उद्गम स्थल पर लूनी को सागरमती या सरस्वती भी कहते हैं, मैदानी भाग में से साकरी कहा जाता है और फिर ये लूनी या लवणवती कहलाती है ना। और लास्ट में आपको पता है कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए इसकी सहायक नदियों में बात सहायक नदियों की चल रही थी। पोडलू से निकली जोजरी, अजमेर से निकली लीडली लीलड़ी। अब है बांडी नदी। बांडी नदी देखिए आपको पता है जो पाली है और हेमावास बांध है दोनों ही बांडी नदी पर है। तो ये पाली ज़िले से निकलकर और ये हेमावास के पास से होते हुए, पाली के पास से होते हुए और जोधपुर में जाकर ये जो लाखर गांव है यहाँ पर जाकर ये लूनी से मिल जाती है। कौन सी नदी है ये, बांडी नदी।
तो बांडी नदी विद्यार्थियों ये लाखर में जाके मिल जाती है, और पाली और जो हेमावास बांध है, हेमावास जगह भी है और हेमावास बांध भी है। तो ये कौन सी नदी है? बांडी नदी। और बांडी की एक छोटी सहायक नदी है, इसको गुहिया कहते हैं, है ना। केवल नाम की दृष्टि से याद कर लें, और कोई ऐसी बात नहीं है। गुहिया, गुहिया किसकी सहायक नदी है? बांडी की सहायक नदी। देखिए आगे चलते हैं तो एक जवाई और सूकड़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जो जवाई नदी है, देखिए ये पाली डिस्ट्रिक्ट में, बाली में गांव है गोरिया। गोरिया से निकलकर और ये जालोर में होते हुए और ये बाड़मेर में, ये 3 जिलों में बहती है, पाली में, जालोर में और बाड़मेर में। तो ये गोरिया गांव से निकलकर और ये जालोर और ये फिर बाड़मेर में जाके मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? जवाई नदी। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, छोटा सा हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ जवाई नदी। तो इसकी दो एक बातें क्या याद रखनी है अपने को, कि जो जवाई नदी है इसका उद्गम पाली ज़िले से होता है। पाली में भी जो बाली है, जो यहाँ की तहसील है, उसमें गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये अरावली पर्वत क्षेत्र है, और ये जो है 3 जिलों में बहती है। ध्यान रखना, जो 2 नदियाँ हैं, ये जवाई और सूकड़ी, जवाई और सूकड़ी, ये दोनों नदियाँ तीनों ज़िले से बहती हैं, पाली से भी, जालोर से भी और बाड़मेर से भी। पाली, जालोर, बाड़मेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, पाली, जालोर, बाड़मेर। तो ये देखिए पाली में उद्गम है, फिर जालोर में बहती है, और फिर ये बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। तो ये जवाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए जवाई बांध पर, जवाई नदी पर जवाई बांध बना है। एक जगह है पाली ज़िले में सुमेरपुर, सुमेरपुर के पास जवाई नदी पर ये है ना, ये कहीं भी मान लो। देखिए 2-3 ही बांध हैं इस क्षेत्र में। तो एक तो हो गया ये हेमावास बांध, अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, हेमावास बांध हो गया जो बांडी नदी पर है, और दूसरा हो गया जवाई बांध जो बांडी इसमें जवाई नदी पर है। और देखिए मीठे जल के कारण इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं? जवाई बांध को, है ना। तो देखिए जवाई बांध की कितनी विशेषताएं हो गई। एक तो ये सुमेरपुर में है, दूसरा इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जवाई बांध के, कि जवाई बांध एक तो सुमेरपुर में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और राजस्थान का सबसे, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और ये जवाई नदी पर है। तो देखिए ये जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है, जो गोरिया गांव बाली से निकल रही है और तीनों जिलों से बहती है। इसके बाद देखिए एक नदी जो है सिरोही से आके इसमें मिलती है, नाम से याद कर लें, और ये इधर जाके जालोर जिले में मिल जाती है। इसका केवल नाम याद रख लें, खारी नदी। ये कौन सी नदी है विद्यार्थियों? खारी नदी। तो खारी नदी किसकी सहायक है? ये कौन सी है? जवाई नदी।
देखिए मैंने कहा इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो थोड़ा सा आपको मैप को 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको याद करा दूँ। तो खारी नदी सिरोही से निकलती है, शेरगांव एक जगह है वहाँ से निकलती है, और ये जालोर में एक गांव है सायला। हालांकि इतना सब कोई पूछता नहीं है। येला, ये खारी नदी बांडी नदी से, सॉरी जवाई नदी से कहाँ मिल जाती है? सायला में जाकर। अब देखिए सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी भी मैंने कहा आपको तीनों जिलों में बहती है, पाली में, जालोर में और बाड़मेर में। तो देखिए ये पाली से निकलती है और ये जालोर के पास होते हुए और ये बाड़मेर में एक जगह है समदड़ी, समदड़ी में जाकर लूनी से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी और ये जवाई नदी है ना, खारी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं इस क्षेत्र में। तो ये सारी है आपके पाली ज़िले से निकल रही। तो ये भी 3 जिलों में बह रही है ना। सूकड़ी नदी इधर पाली में, फिर जालोर में, फिर बाड़मेर में। ऐसे ही जवाई नदी भी पाली में, जालोर में, बाड़मेर में। और देखिए विद्यार्थियों, सूकड़ी नदी पर एक बांध है बहुत इम्पोर्टेंट, जो जालोर का प्रमुख बांध कहलाता है। मैंने कहा 3 बांध हैं इसमें। इस बांध का नाम है बांकली बांध। ये जालोर जिले का प्रमुख बांध है जो सूकड़ी नदी पर स्थित है। तो देखिए एक तो जवाई बांध पाली में है और बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाई बांध जवाई नदी पर है। जवाई बांध पाली में है और बांकली बांध जालोर में है। तो ये हो गई आपकी सूकड़ी। और एक नदी जो है और देख लें, ये सागी जो है, सागी देखिए ये जालोर में, यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये जालोर के यहाँ पर है। और यहाँ से निकलकर एक नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, और ये जो है बाड़मेर में जाकर, ये गांधव एक जगह है, यहाँ जाकर ये इसमें मिल जाती है, गांधव नामक स्थान पर। हालांकि देखिए छोटी छोटी नदियों की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये है सागी नदी। तो देखिए ये मैंने सभी सहायक नदियाँ आपकी करा दी, और कोई एक आधी नदी है उसकी कोई ज़्यादा विशेषता की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार वापस बता रहा हूँ, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं दिशा से आती है वो है जोजरी। जोजरी नागौर के मरुस्थली क्षेत्र से आती है, पोडलू गांव से निकलती है, बिलाड़ा में आकर ये लूनी नदी में मिल जाती है। ये एकमात्र नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, एकमात्र नदी है जो दाहिनी दिशा से आती है। क्या है? दाईं दिशा। ये सब दाईं दिशा में एक ही नदी है, बाकी सब बाईं से आ रही हैं, और ये बिलाड़ा में मिल जाती है। एकमात्र नदी है जिसका सीमांकन हुआ है, सीमांकन वाली एकमात्र नदी है। और यहाँ पर जोधपुर में पेरिस जो किसी नदी के किनारे है, उसके समान पर्यटक स्थली का विकास किया जा रहा है। तो ये जोजरी की सभी बातें आ गई। अब ये देखिए 4-5 बताइए, इसका एक बार वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। लीलड़ी नदी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अजमेर से निकलकर पाली ज़िले में लूनी में मिल जाती है। लीलड़ी नदी अजमेर ज़िले से निकलकर पाली में लूनी से मिल जाती है। ठीक है। फिर पाली जो है सिटी, वो कौन सी नदी के किनारे विद्यार्थियों? बांडी नदी के। ये ध्यान रखना है कि जो पाली है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है, और इस पर हेमावास बांध है। तो देखिए पाली ज़िले में 2 बांध मैंने बताए, हेमावास बांध और जवाई बांध। हेमावास बांध, जवाई बांध। हेमावास बांध किस पर है? बांडी नदी पर। तो बांडी नदी जो है ये पाली ज़िले से उद्गम हो रहा है
और ये हेमावास बांध इस पर स्थित है, फिर पाली शहर स्थित है, और बाद में ये लाखर के यहाँ, ये कौन सा ज़िला है, जोधपुर, है ना, इसमें जाकर ये लूनी में मिल जाती है। और बांडी मैंने आपको बताया कि एक प्रदूषित नदी के रूप में भी जानी जाती है। राजस्थान की इसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। तो देखें, लीलड़ी हो गई, जोजरी हो गई, बांडी हो गई। अब देखें जवाई नदी। बाली तहसील, पाली में बाली तहसील है, और बाली तहसील में गांव है गोरिया। तो यहाँ से निकलती है, ये कौन सी नदी है, जवाई नदी, गोरिया से निकल रही है। और फिर ये देखिए पाली से जालोर में आ रही है, और जालोर से होकर ये बाड़मेर ज़िले में जाके लूनी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये, जवाई नदी। जवाई नदी पर कौन सा बांध है, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है ना, ये रहा, ये सुमेरपुर में के पास स्थित है। और इसका मीठा जल होने से इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो देखिए लीलड़ी हो गई, है ना, जोजरी हो गई, बांडी हो गई जिस पर पाली और हेमावास बांध है, जवाई हो गई जिस पर जवाई बांध है, और एक खारी इसकी सहायक नदी है। और देखिए ये हो गई सूकड़ी नदी। देखिए सूकड़ी और जवाई दोनों नदियां ऐसी हैं जो तीनों ज़िलों में बह रही है। जालोर, पाली में, जालोर में, बाड़मेर में, पाली में, जालोर में, बाड़मेर। सूकड़ी नदी पाली से निकलकर ये जालोर के पास होते हुए बाड़मेर में समदड़ी गांव में जाके मिल जाती है। ये सूकड़ी नदी है ना। और इस पर देखिए कौन सा बांध है, ये बांकली बांध। बांकली बांध जो है विद्यार्थियों, ये सूकड़ी नदी पर है। कहाँ पर है, जालोर ज़िले में, जालोर, है ना। ये पूछ सकते हैं बांकली बांध कहाँ है, जालोर में। और जालोर को पेयजल किससे प्राप्त होता है, बांकली बांध से। तो जवाई बांध जवाई नदी पर है, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर। जवाई बांध पाली में है और बांकली बांध जालोर में है। फिर ये देखिए एक नदी बताई सागी। ये जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं जालोर में, यहाँ से निकलती है और बाड़मेर में गांधव नामक जगह पर जाकर इसे मिल। देखिए छोटे छोटे मीटिंग पॉइंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बता दिया है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये देखिए सभी सहायक नदियाँ मैंने बता दी, आपको याद भी करा दिया। और बांध केवल आपको देखो 3 ही मैंने बताए हैं। हेमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली में। जवाई बांध जवाई नदी पर है, पाली में, ये दोनों पाली में है। और एक बांकली बांध है जो जालोर में है, सूकड़ी नदी पर। और उद्गम स्थल पर मैंने बताया कि सागरमती या सरस्वती कहते हैं। इन दोनों से मिलकर जब मैदानी भाग में आती है तो साकरी कहते हैं, फिर इसे लूनी या लवणवती कहा जाता है। और देखिए विद्यार्थियों, जालोर में लूनी नदी के पाट को, पाट मतलब क्षेत्र को, जालोर में लूनी नदी के पाट को क्या कहा जाता है, नेहड़ा या नेडा, नेहड़ा या नेडा कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं नेहड़ा क्या है, तो एक्चुअली इसका है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नेहड़ा या नेडा। तो ये जो है जालोर में, ये यहाँ पर आ रही है ना, जालोर में, तो यहाँ पर इसको नेहड़ा या नेडा के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों लूनी की सभी मैंने विशेषताएं बता दी। लूनी का उद्गम नाग पहाड़ी, मुहाना कच्छ की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। और ये देखिए यहाँ पर इस पे समदड़ी है, गूड़ा मलानी है, बहुत सारे स्थान है, नागकोड़ा, बालोतरा तक ये मीठी है और इसके आगे खारी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 330 किलोमीटर लंबाई है ना। और इसकी सारी विशेषताएं इसमें मैंने लिख दी हैं। देखिए एक नदी और है जो कच्छ की खाड़ी में जाती है, छोटी सी नदी है, पश्चिमी बनास। ये ध्यान रखना है कि अलग नदी, बनास मुख्य नदी अलग है,
ये पश्चिमी बनास है, इसका जो उद्गम है ये बहुत छोटी सी नदी है, ये जो आबू क्षेत्र है सिरोही में, आबू क्षेत्र सिरोही से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो कच्छ की खाड़ी। मैंने आपको बताया था कि दो नदियां हैं जो कच्छ की खाड़ी में जाती हैं, एक पश्चिमी बनास है और एक पश्चिम बनास, वेस्टर्न बनास इंग्लिश में बोलते हैं। इसका उद्गम कहाँ हो गया? आबू क्षेत्र। आबू क्षेत्र कहाँ है? सिरोही में। कहाँ जाके माउथ इसका मुहाना है? कच्छ की खाड़ी, या ऑप्शन में कच्छ का रन ऑप्शन में आ जाता है। और इसके किनारे देखिए विद्यार्थियों, ये आबू पर्वत क्षेत्र है और यहाँ से निकलकर ये नदी, ये कच्छ का क्षेत्र है इधर, तो ये आबू पर्वत क्षेत्र से निकलकर और ये इधर जाकर ये पश्चिमी बनास है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। पश्चिमी बनास ये ध्यान रखना है, ये अलग नदी है। मुख्य बनास तो आप देखिए बंगाली खाड़ी में जाती है, पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में जाती है। और इसमें गुजरात में एक शहर है डीसा, नाम सुना होगा आपने, डीसा। गुजरात में डीसा नामक शहर इस पर स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में दो नदियां जा रही हैं, लूनी और पश्चिमी बनास। देखिए इसकी सारी विशेषताएं, सहायक नदियां, बांध परियोजना सब बता दी, इनको अच्छे से देखें। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अच्छा, एक देखिए दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर आते हैं, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखें आज। एक तो यह है कि जब देखिए पुष्कर में बारिश ज़्यादा होती है, देखिए यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, ये पुष्कर है ना, पुष्कर अजमेर में तीर्थ स्थल है। ये प्रश्न आया हुआ है कई बार कि यदि पुष्कर में बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो बच्चों ने क्या अजमेर लिख दिया, अजमेर में आएगी बाढ़, है ना। तो ये ध्यान रखना है, यदि पुष्कर में बारिश ज़्यादा हो तो देखिए यहाँ से होके पानी कहाँ आएगा, बालोतरा में। पुष्कर में ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में। ध्यान रखना, क्योंकि इसका पेटा इसके अपेक्षा नीचे है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पुष्कर में बारिश होने पर बाढ़ बालोतरा में आती है। वो देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार नदियाँ हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खारी नदी, लीलड़ी नदी, जोजरी नदी और जवाई नदी। देखिए प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी नदी का जल कच्छ की खाड़ी में नहीं जाता। इन चार नदियों में से किस नदी का जल कच्छ की खाड़ी या अरब सागर में नहीं जाता। तो देखिए विद्यार्थियों, ये चारों नदियों का जल कच्छ की खाड़ी में जा रहा है। ये खारी नदी है जो बताई थी मैंने, इसका भी जाएगा, है ना, लीलड़ी है इसका भी जाएगा, जोजरी है इसका भी जाएगा, और जवाई है इसका भी जाएगा। तो चारों ही तो इसकी सहायक नदियां हैं। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें। तो देखिए ध्यान रखना विद्यार्थियों, दो नदियां ऐसी हैं, एक है बांडी और दूसरी है खारी। ये लूनी, इसकी बनास की भी सहायक नदियां हैं। ये दो नदियां विद्यार्थियों, बनास जो है उसकी सहायक भी हैं। और बनास कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। खारी और बांडी दो नदियां हैं जो बनास की भी सहायक हैं, लूनी की भी सहायक हैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देखो ऐसा है, तो इसमें देखिए खारी नदी इस स्थिति में कौन सी कहलाएगी, ये वाली, क्योंकि इन तीनों का जल तो निश्चित रूप से कच्छ की खाड़ी में जाता है, पर क्योंकि खारी नदी बनास की भी सहायक है, तो इस दृष्टि से उत्तर क्या होगा, खारी नदी। आया समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बांडी को और खारी को लेके प्रश्न आएगा, या उधर आ जाएगा कि कौन सी चार नदी बंगाली खाड़ी की दे देंगे और कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में नहीं जाती। तो ऑप्शन इनमें खारी या बांडी ही आता है। तो देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको।
इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आपने। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी मैंने बातें लूनी नदी की बताई और आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी बातें हैं, पर देखिए याद तो करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नदियों के छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लेते हैं, पर ये निश्चित है कि यदि मेरे सारे नदियों के वीडियो आपने देख लिए, मैंने केवल नदी की ही विशेषताएं नहीं बताई हैं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी जो विशेषताएं हैं वो सबके साथ हैं। तो ये एक प्रकार से राजस्थान की पूरी मेन जो जनरल नॉलेज है वो सारी नदियों के साथ दे रखी है ना। अब कर्तव्य आपका है, किसको पढ़ाई करना है, इसको पढ़ना है ना। अच्छे से पढ़ें, देखो खूब पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। चलो ठीक है, अब आगे जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो आंतरिक नदियों को लेकर होगा, है ना। इसको अच्छे से पढ़िए। ओके बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।